हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आपको पता है भाई मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर तीन कर रहे हैं भक्ति काल का, और भक्ति काल में कर रहे हैं संत काव्य। तो दो क्लासे और हो जाएंगे और एक और भी। ठीक है, संत काव्य फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सूफी काव्य करेंगे। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा। मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय बताना भी क्या है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है? नहीं भाई, प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है? नहीं भाई। स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से अधिक बड़ा होता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, स्वानुभव क्या है, शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है, ये बिल्कुल ठीक है भाई। व्याख्या में देख लेते हैं। मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय है स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। यह कबीरदास जी की पंक्ति है भाई। 170वां क्वेश्चन है। तात्विक दृष्टि से तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें यानी कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? तो एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राहुल सांस्कृत्यायन, डी माता प्रसाद गुप्त। तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन रहेगा भाई। कबीर से संबंधित रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। आगे 171वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कु का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का मिलान कीजिए भाई। ठीक है, तो भाई सही उत्तर का हमें मिलान करना है। दादू दयाल तलवंडी। ठीक है, तो ए का 4, ए का 4 भाई दो में है। ठीक है, ए का 4 दो में है, इसलिए बी और सी कट गया। आगे देखते हैं, ए का 4 हो गया। दादू दयाल कहाँ थे? अहमदाबाद, कल भी आया था ये। तो बी का एक भाई हमारे डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। धर्मदास का है बांधा, क्या है, बांधवगढ़, सॉरी बांधवगढ़ धर्मदास। ठीक है, 3, सी का 3 है बांधवगढ़, धर्मदास बांधवगढ़। और सुंदरदास दौसा भाई। ठीक है, सुंदरदास दौसा। तो अपना डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आगे देखते हैं व्याख्या में। कवि और जन्म स्थान है इनका। गुरु नानक तलवंडी, दादू दयाल अहमदाबाद, धर्मदास बांधवगढ़ और सुंदरदास दौसा। आगे एक काव्य पंक्ति दे रखी है, इसको देखते हैं। तन्ना बुन्ना तजियो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर। मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसी जीवी खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का क्या अर्थ है? जो भी मुसी मुसी दे रखा है, ठीक है, उसका क्या अर्थ है? मन ही मन में रोना, सिसक सिसक कर रोना, दहाड़ मार कर रोना, किसी का गुण कथन करते हुए रोना। तो भाई एक तो मुसी मुसी का है मन ही मन में रोना, ए ऑप्शन तो ठीक है। तो यहाँ पे कट गए, तो इनमें दो ये है। सिसक सिसक कर रोना दहाड़ मार कर नहीं आएगा, ये आएगा। तो ए और दो ठीक है। किसी का गुणगान करते भी गलत है भाई। तो ए और दो यानी सी ऑप्शन ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं। दिए गए उक्त काव्य पंक्ति में मुसी मुसी का भाव अर्थ है मन ही मन में रोना, तथा दूसरा भाव यह है कि सिसक सिसक कर रोना। अतः एक और दो सही भावार्थ दिए गए हैं। आगे है, माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया। शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है भाई? तो किसकी है भाई ये पंक्तियां? दो तीन बार आ चुकी है। कबीर, नामदेव, रैदास, मल्लोकदास। तो नामदेव की पंक्तियां रहेगी। नामदेव को बिठोवा संत भी कहा जाता है। ठीक है, नामदेव को क्या कहा जाता है? बिठोवा संत भी कहा जाता है। इन्होंने भक्ति के सगुण एवं निर्गुण दोनों मार्ग को अपनाया है। ठीक है, ये सगुण मार्ग से भी है और निर्गुण मार्ग से भी है। शेष कवियों की प्रसिद्धि पंक्तियां इस प्रकार है। प्रसिद्ध पंक्तियां देखते हैं जो कवि रह गए हैं उनकी। जो कबीर है इनकी पंक्ति देखते हैं। माधव में ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। रैदास की है, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है हम मैं नाही।
मलुकदास की है, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए, अति गाफिल गंदे। भाई ये मलुकदास की पंक्ति है। अब 174वां क्वेश्चन, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। जो संत साधना है इसका साहित्यिक रूप भाई कब प्रारंभ हुआ था, यानी कब आरंभ हुआ था? तो एक काशी, बी प्रयाग, सी पंढरपुर, या डी उज्जैन। तो शब्द सहायता सॉरी संत साधना का साहित्यिक रूप पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। भाई सी ऑप्शन ठीक है। 175वां क्वेश्चन है, कबीर के गुरु का क्या नाम है? जो कबीर है उसके गुरु का क्या नाम है? रामानंद सागर, रैदास, रविदास या रामानंद। तो रामानंद इनके कवि का गुरु का नाम रहेगा। डी ऑप्शन ठीक है। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। मुस्लिम परंपरा में शेख तकी को कबीर का गुरु माना जाता है। अभी कबीर के दो गुरु माने जाते हैं, हिंदू में रामानंद और मुस्लिम परंपरा में शेख तकी। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को है। बीजक 3 भागों में विभक्त है, साखी, शब्द और रमेनी। रमेनी और शब्द गे पदों में है, साखी दोहा में है। 176वां क्वेश्चन है, सद्दुकड़ी भाषा से क्या आशय है? जो सद्दुकड़ी भाषा उससे क्या आशय रहेगा? भाई तो क्या आशय है सद्दुकड़ी भाषा से, ये देखते हैं। इसमें कटुक्तियां का प्रयोग है, इसमें अक्खड़पन की झलक है, इसमें अनेक प्रांतीय भाषा बोलियों के शब्दों का मिश्रण है, इसमें साधु संतों के गुप्त बातों के संकेत अंक है। तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा, सद्दुकड़ी। भाई इसमें अनेक प्रांतीय भाषा और बोलियों के शब्दों का मिश्रण है सद्दुकड़ी भाषा में, और ये कबीरदास से संबंधित है। भाई सद्दुकड़ी भाषा से आश्रय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषा बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी कहा है, जबकि श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, क्योंकि इनकी भाषा में खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी का मिश्रण है। भाई आगे है 177वां क्वेश्चन, असड़िया झाई पड़ी, या भी असड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिबड़िया छाला पड़िए, राम पुकारी पुकारी। वो पंक्ति का संबंध निम्न में से किससे है? तो वैष्णव, सूफी, बौद्ध या ईसाई। तो भाई इसमें देखो आयोग ने कुछ नहीं बताया गया, बस ये पता है ये पंक्ति भाई कबीरदास की है। इसमें ईश्वर के देखते हैं व्याख्या में, इसमें ईश्वर के पंक्ति कबीरदास द्वारा रचित है। इसमें ईश्वर के प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा को व्यक्त किया गया है। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्मा के प्रतीक वे दशरथ सूत या वैष्णव के आराध्य नहीं है। यह पंक्ति निर्गुण संत मत को व्यक्त करती है। इसका संबंध वैष्णव, सूफी, बौद्ध और ईसाई से नहीं है। भाई तो यह पंक्ति किसकी है? संत काव्य से रहेगी। ठीक है, संत काव्य से है ये पंक्ति, और कबीरदास की पंक्ति है भी। और कबीरदास भाई संत काव्य के अंतर्गत आते हैं। रैदास किसके गुरु थे? घूम फिर के क्वेश्चन आते रहते हैं भैया। तो मलुकदास के, हरिदास के, लालदास के, मीराबाई के। तो मीराबाई के कवि थे रैदास भाई। डी ऑप्शन ठीक है, रैदास मीराबाई के गुरु थे। इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में कहाँ पे हुआ? काशी में हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। ये जाति के चमार थे। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग बात समानी। निम्नलिखित संत कवियों के गुरुओं का नाम इस प्रकार है। भाई देखते हैं, मलुकदास के गुरु का क्या नाम है? पुरुषोत्तम। हरिदास के प्रागदास। लालदास के जो गुरु है वो गदन चिश्ती, और मीराबाई के हृदयदास। भाई ये काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको याद करके जाना पेपर में। अंगवधु डैश की रचना है? तो किसकी है अंगवधु? गरीबदास की, मिस्किनदास की, मलुकदास की या दादू दयाल की? तो दादू दयाल की ये रचना रहेगी अंगवधु। भाई ठीक है, अंगवधु दादू दयाल की रचना है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्मा संप्रदाय नाम से जाना जाता है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्किनदास थे। ठीक है, दादू के पुत्रों का क्या नाम है? गरीबदास और मिस्किनदास। भाई आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछे जा सकते हैं। दादू द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है हरडेबानी, काया बोली आदि।
दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके दो शिष्य संत दास और जगन्दास ने हरडे बाणी शीर्षक से किया था। पुण्य रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन किया भाई। 180वां क्वेश्चन है, निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। जो निर्गुणिया संत थे भाई, उनकी काव्य सर्जना सबसे अधिक किस पे आधारित दिखती है, ये हमें बताना है। तो आदिकाल लोक कथाओं पर, नाथों की रचनाओं पर, दक्षिण भारत के वीर शैवों की भांति भावना पर, सूफियों की योगिक साधना पर। तो नाथों की रचनाओं पर सर्वाधिक आधारित दिखती है भी। व्याख्या में देख लेते हैं। निर्गुण संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक नाथों की रचनाओं पर आधारित दिखती है। गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मच्छेंद्र नाथ था भाई। अगला क्वेश्चन 181वां, सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीर को जंजीर से बंधवाकर गंगा में डुबोया था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है भाई। अभी सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीरदास को, ठीक है, सिकंदर लोधी ध्यान रखना, कबीरदास को भाई जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबवाया था। तो गुलाम हसैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी या शेख फिदा हुसैन। तो शेख तकी के कहने पर कबीरदास को जंजीरों में बांधकर गंगा में डुबोया था भाई। प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोधी ने कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था भाई। 82वां क्वेश्चन 182वां, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक कौन है भाई? तो कौन है इन पंक्तियों के लेखक? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन पंक्तियों के रचयिता हैं भाई। उपयुक्त पंक्तियों के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। यह कथन शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में ज्ञानाश्री शाखा के निर्गुण भक्ति प्रमुख कवि कबीरदास के बारे में कही है। इन्होंने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी कहा है। शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कबीर को वह महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जो सूर, तुलसी और जायसी को दिया है भाई। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 183वां, तुम जिन जानो गीत है येहू निज ब्रह्मा विचार। किसने कहा भाई? तुम जिन जानो गीत है येहू निज ब्रह्मा विचार। तो ये कबीर ने, रैदास ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने। तो कबीरदास ने कहा है तुम जिन जानो गीत है येहू निज ब्रह्मा विचार भाई। उपयुक्त कथन भाई ज्ञानाश्री शाखा के निर्गुण धारा के प्रमुख संत कवि कबीरदास का है। उनके द्वारा कहा गया कथन है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। 184वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छाटिए। ठीक है, संत काव्य की विशेषता पहले भी आ गई है वे, और आज फिर आई है क्वेश्चनों में, ध्यान से देखना। विशेषता नहीं है, ब्रह्माडंबरों का खंडन है, गुरु का महत्व प्रतिपादन ये भी है, सगुण ईश्वर की उपासना ये नहीं है वे। और अपने क्वेश्चन का यही आंसर ठीक है, क्योंकि संत काव्य में क्या है, सगुण ईश्वर की उपासना नहीं हुई, जाति पाति का विरोध भी हुआ है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य की विशेषता नहीं है। संत कवि निर्गुण और निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं, जबकि ब्रह्माडंबरों का खंडन, गुरु के महत्व का प्रतिपादन, जाति पाति का विरोध आदि संत काव्य की विशेषता है भाई। 185वां क्वेश्चन है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? ठीक है, अभी ऊपर भी क्वेश्चन आता ना, कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोधी या बहादुर शाह जफर। तो सिकंदर लोधी के समकालीन थे भाई कबीरदास। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। कबीरदास सिकंदर लोधी के समकालीन थे। सिकंदर लोधी द्वारा कबीर पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख अनंत दास कृत कबीर परिचय में मिलता है। अनंत दास की रचना कौन सी है भाई? कबीर परिचय। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक को संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को। बीजक 3 भागों में विभक्त है, साखी शब्द रमेने, रमेनी दोहा चौपाई में और शब्द गेपद में, जबकि साखी दोहों में है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ में मिलता है बे। आगे है 186वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है?
ठीक है भाई, रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। कबीरदास, नर हरिदास, मलुकदास, रैदास। तो मलुकदास जो रामानंद की शिष्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आता। मलुकदास रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। मलुकदास के गुरु का नाम पुरुषोत्तम था। क्या था भाई मलुकदास के, जो मलुकदास है इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम था। ऊपर भी आया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य है। कितने शिष्य रामानंद के? 12 है, जो निम्नलिखित है। और यहाँ पे लिख रखा, आप इसको ध्यान से देख लेना। और क्रम से है, और क्रम से पूछे भी जाते हैं ये। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद पीपा राजपूत थे भैये। कबीर जुलाहा था। सेना नाई था। धन्ना जाट, रैदास चमार, पद्मावती और सुरसरी भाई। ये 12 जो शिष्य है ये रैदास की परंपरा में आते हैं। आगे है क्वेश्चन, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो कबीर थे उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी भाई? काशी, मगहर, बनारस, इलाहाबाद। तो कबीर की मृत्यु भाई मगहर में हुई थी। कबीरदास की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि हैं। कबीरदास का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? 1398 में काशी में हुआ था। 188वां क्वेश्चन है, संत काव्य नाम किसने दिया है? जो संत काव्य नाम है भाई, ठीक है, वो किसने दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने, राव सांस्कृत्या ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो राम कुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया है। तो देख लेते हैं निर्गुण धारा के ज्ञानाश्री शाखा के विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। नामकरण प्रस्तुतता, संत काव्य राम कुमार वर्मा ने कहा है। ज्ञानाश्री शाखा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। संत काव्य फिर परशुराम चतुर्वेदी ने कहा है। संत काव्य गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। देखो तीन ने कहा है संत काव्य। किस किस ने? एक तो कहा है संत काव्य राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। फिर संत काव्य किसने कहा? परशुराम चतुर्वेदी ने। फिर संत काव्य किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने। तो देख लो भाई, राम कुमार वर्मा अगर कहीं पे आपको मिलता है तो राम कुमार वर्मा, ठीक है। परशुराम चतुर्वेदी मिलता है संत काव्य के लिए तो परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त। और ज्ञानाश्री शाखा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है भाई, ठीक है। निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आपको ध्यान रखना है। 179वां क्वेश्चन है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ किसके विषय में कहा गया है? मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ किसके विषय में कहा गया? नानक, रैदास, कबीर, दादू। तो कबीर के विषय में ये पंक्ति कही गई है। पंक्ति देख लेते हैं और रचनाकार देख लेते हैं। मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, ये कबीरदास की है। तुम प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग बास बास जाकी अंग अंग बास समान, ये रैदास संत रविदास। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये गुरु नानक की पंक्ति है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये दादू दयाल की है भाई। 190वां क्वेश्चन है, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम किसने कहा है? तुलसीदास ने, सूरदास ने, रैदास ने, मलुका ने। तो मलुकदास ने कहा है अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। यहाँ गया नीचे भाई पंक्ति है और यहाँ पे कवि है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दास्ता राम, ये मलुकदास की पंक्ति है। जब हम हो तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम ले से लहरी मई, उदही जल केवल जल माही, ये तो ये रैदास की पंक्ति रहेगी। बिनु पद चले बिनु सुनु बिनु पदे चले सुनु बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ये तुलसीदास की पंक्ति है। और इसमें कौन सा अलंकार है? तो विभावना अलंकार है भाई, ठीक है। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छुड़त, ये सूरदास के भाई। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छुड़ंत। आगे है रज्जब अली खां के गुरु थे। जो रज्जब था, रज्जब उनके गुरु कौन थे? तो नानक, दादू दयाल, मलुकदास, धन्ना। तो दादू उनके गुरु थे रज्जब के। आगे देख लेते हैं भाई, रज्जब अली खां के गुरु का नाम दादू दयाल था। दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे रज्जब, सुंदरदास, जगन्नाथ दास और संत दास। 192वां क्वेश्चन है, इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? बावरी पंथ से संबंधित नहीं है भाई, बुल्ला साहब, बुलाल साहेब, पलटू साहब, संत साहेब। तो पलटू साहब जो है बारबरी पंथ से संबंधित नहीं है। बारबरी पंथ की प्रवर्तक बावरी साहिबा थी, ठीक है भाई। थोड़ा ब्लर है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना।
बुल्ला साहेब, बुल्ला साहेब, बुल्ला साहब, बुलाल साहेब, संत साहेब इसी संप्रदाय से आते थे। जबकि पलटू साहेब जगजीवन दास के शिष्य थे। किसके थे भाई? जगजीवन दास के शिष्य थे। तथा यह सत्यनामो यानी सतनामी संप्रदाय के संत थे। 193वां क्वेश्चन है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक है, तो ज्ञान मार्गी पूछा है भाई, तो सिद्ध कवि, नाथपंथी, भक्ति कवि या डी संत कवि? तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है भाई। व्याख्या में देखते हैं, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। संत कवियों में कबीर, दादू, सुंदरदास, रैदास, नानक, मलुकदास प्रमुख है। निर्गुण भक्ति की दूसरी काव्य धारा कौन सी है? प्रेमाश्री प्रेमाश्री नाम से प्रसिद्ध है। इस धारा के प्रमुख कवि जायसी, कुतुबुल मंजन आदि है भाई। 194वां क्वेश्चन है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना? जो भक्ति विवेक है वो इनमें से किसकी रचना है? तो मलुकदास की, सुंदरदास की, नाभादास की, दादू दयाल की? तो मलुकदास की रचना रहेगी भक्ति विवेक। भक्ति विवेक मलुकदास की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं ज्ञान बोध, रतन खान, सुख सागर, रामावतार लीला, ब्रज लीला या ध्रुव चित्र भाई। 195वां क्वेश्चन है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? ठीक है, कितने भाग है बीजक के? 2, 3, 4, 5। तो 3 भाग है बीजक के भाई, साकी शब्द और रमेनी। संत कवि कबीरदास की रचनाओं को उनके शिष्य द्वारा बीजक नाम ग्रंथ में संकलित किया गया, अतः कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग, साखी शब्द और रमेनी भाई। 196वां क्वेश्चन है, संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का प्राय निम्नलिखित में से कौन सा? भाई बंक नाली का प्राय पूछता है। त्रिकुटी, वृक नाली, राजदंत, शंखनी? तो वृक नाली है भाई इसका प्राय। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवियों के साहित्य में उल्लेखित बंक नाली शब्द वक्र नाली का प्राय नहीं है भाई, सॉरी नहीं है, और नहीं है पूछा भाई, सॉरी नहीं है। और कौन कौन से प्राय है? त्रिकुटी, राजदंत और शंखनी है, लेकिन वक्र नाली इसका प्राय नहीं है भाई, नहीं पूछा था। ठीक है, त्रिकुटी है भाई इसका प्राय, राजदंत है, शंखनी है। आगे है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो सही अनुक्रम हमें बताना है इनका। गुरु नानक, कबीर, दादू दयाल, मलुकदास। सबसे पहले कबीरदास आएंगे, इनको एक साथ में देख लेते हैं भाई। यहाँ पे हम काफी बार कर चुके हैं ये। ठीक है, संत कवि, जन्म स्थान और इनका समय। तो कबीरदास, ठीक है, कबीरदास का जन्म हुआ 1398 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? लहरतारा, बनारस में। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में, तलवंडी ननकाना साहब में। दादू दयाल का जन्म हुआ था 1544 में, अहमदाबाद में भाई। मलुकदास का हुआ था 1574 में, कड़ा, इलाहाबाद में भाई। देखो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। आगे है, सबंगी रचना किसकी है? जो सबंगी रचना वो किसकी है भाई? तो दादू दयाल की, पिप्पा की, रैदास की या रज्जब की? तो रज्जब की है भाई सबंगी रचना। सबंगी रचना, सॉरी सबंगी रज्जब की रचना है। इसमें इन्होंने अपनी तथा अन्य निर्गुण संतों की रचनाओं का संकलन किया है। रज्जब ने अंग बुद्ध नाम से दादू दयाल की रचनाओं का भी संकलन किया है भाई। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, तो करते हैं भाई। बीजक कबीर की है, एक आध दो है, एक आध दो किसमें है? सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन ठीक है। अखरावट जायसी की है, बी का एक है, ये रहा। भक्तमाल, भक्तमाल किसकी है? नाभादास की है भाई, सी का 4 है, ये रहा भाई यहाँ पे। श्याम सगाई नंदास की है, डी का 3, ये रहा। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भाई। व्याख्या में देख लेते हैं, बीजक कबीरदास की है, अखरावट जायसी की है, भक्तमाल नाभादास की है, श्याम सगाई नंदास की है, हित 84 हित हरिवंश की रहेगी। हित 84 किसकी है? हित हरिवंश की रचना रहेगी भाई। 200वां क्वेश्चन है, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते थे? जो मुसलमान थे, जो मुसलमान अनुयायी थे, वो कबीरदास को भी किसका शिष्य मानते थे? शेख तकी का, रज्जब का, मोइनुद्दीन चिश्ती का या नूर मोहम्मद का? तो शेख तकी का ही शिष्य मानते थे मुसलमान।
ठीक है, यहाँ पे देखिए। और जो कबीर थे ये रामानंद के शिष्य परंपरा में अग्रणी थे। 201वां क्वेश्चन है, सूर समाना चंद में दोहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है भाई? क्या भाई? सूर समाना चंद में दहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार, तो ये पंक्तियां भाई पहले भी आ चुकी हैं, तो किसकी है? तो ये कबीरदास की पंक्ति रहेगी, कबीरदास की पंक्ति रहेगी भैया। आगे देख लेते हैं, पंक्तियां दे रखी है, काव्य पंक्तियां और कवि हैं। सूर समाना चंद में दहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेखे। कबीरदास की पंक्ति है। निगम अगम साहब सुगम राम सांचली चाह, अबू आसन अवलोकित सुलभ सभी जग माह। तो तुलसीदास की है। असत मिलई अंतर पड़ई भाव भवंती रस जाई, साथ मिलिए सो उपजई आनंद अंग नवाई। तो दादू दयाल की है। आगे बोलिए तो तब जब बोलिए की बोलने की बोलवे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। सुंदरदास की पंक्ति है भैया। 202वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। सद्दुकड़ी से उनका अभिप्राय है, तो क्या था उनका अभिप्राय भाई? ब्रज भाषा मिश्रित पूर्व बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। सी ऑप्शन ठीक है, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली ठीक रहेगा भाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। कहाँ पे भी? अपनी साखियों में। सद्दुकड़ी से उनका अभिप्राय राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली से है। कबीरदास के भाषा के संबंध में विद्वानों के मत देख लेते हैं भाई। श्याम सुंदर दास ने भाई इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने सद्दुकड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी वाणी के डिक्टेटर कहा है कबीरदास को। और बच्चन सिंह ने संत भाषा कहा है कबीरदास की भाषा को। 203वां क्वेश्चन है, इनमें से किसका समय सबसे पहले था? ठीक है भाई, इनमें से सबसे किसका समय सबसे पहले? कबीर, रैदास, धर्मदास, दादू दयाल। तो भाई रैदास का जन्म सबसे पहले था, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। रैदास का जन्म 1388 में हुआ, मृत्यु 1518 में हुई। कबीर का 1398 में जन्म हुआ और मृत्यु 1518 में हुई। धर्मदास का 1400 ईस्वी में जन्म हुआ, 1500 ईस्वी में मृत्यु हुई इसकी। दादू दयाल का 1544 में जन्म हुआ और 1603 में इसकी मृत्यु हुई इनकी। तो भाई इसी के साथ अपने 35 क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट होते हैं भाई। आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।